बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 हमने पढ़ना है। हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था 9th क्लास केमिस्ट्री में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमने पढ़ना है बच्चों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपने पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ी, फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ी। मैंने आपको बताया इस दफ़ा पेपर में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आया, छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसकी ऑब्जर्वेशंस, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था और इसके बाद इसमें इसके रिज़ल्ट क्या थे और कुछ डिफेक्ट्स होंगे लास्ट में से बाद कोई ना कोई। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल का मतलब ये एटम को समझना चाहा कि प्लम-पटिंग थ्योरी आई हमारे पास कि जो है ना सॉलिड पॉजिटिव जो है स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर कहीं कहीं जो है ना स्टक हुए होते हैं नेगेटिव जो है चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन। उसने रदरफोर्ड ने यही चेक करने के लिए उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये पेपर में कई दफ़ा पेपर में आ चुका है और केमिस्ट्री में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ सारे क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाते हैं, छोटा सा भी लॉन्ग आ जाएगा, बड़ा भी आ जाएगा, साइड बॉक्स भी लॉन्ग में आ जाता है। तो रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया बच्चे, किस लिए किया गोल्ड फॉइल? टू अंडरस्टैंड हाउ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर, क्या प्लम-पटिंग थ्योरी सही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए उसने सारे ये काम किए मेरे बच्चों। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लिया, आपने रेस पढ़ी है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज, अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा रेज। उसने बम्बार्डमेंट करवाई 0.0004 सेंटीमीटर यानी 4 × 10 की पावर -5 भी लिख सकते हैं। ये एक और जीरो आएगा, 4 × 10 की पावर -5 भी लिख सकते हैं इसको सेंटीमीटर जो है। उसने इतनी बारीक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल आप ये देखें, जो सिगरेट होती है उसके अंदर ये जो है हमारे पास वो आता है रैपर, उस पर वो गोल्डन कलर का होता है, उसको फाड़ो ना छोटे छोटे से फॉइल उसमें से निकल सकती है। तो उसने क्या किया, उसको गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया यानी बम्बार्डमेंट किया अल्फ़ा पार्टिकल की। तो अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से आए? वो सोर्स थी दो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम एंड पोलोनियम। ये आपने पढ़ लिया रेडियो एक्टिविटी में, आप 10th क्लास में इसको तफसील से पढ़ेंगे। उसने फिर उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व किया यानी स्क्रीन के ऊपर। उस फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन को जिंक सल्फाइड से कोट किया हुआ था, क्योंकि जिंक सल्फाइड जो है ना ये चमक जाता है जब इसके ऊपर रेज़ा कर देते हैं तो ये ब्राइट इमेज बना देता है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। देखें ऐसे आपकी बुक में बना हुआ भी है, मैंने कंसीडर किया कि ये एटम है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो एटम और न्यूक्लियस, बहुत सारे एटम्स हैं, ऐसे चार दिखाए हुए आपकी बुक में। तो अब उसने जब इन रेस को पास किया, यहाँ पीछे प्लेट जिंक सल्फाइड प्लेट लगी हुई है या स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर जिस पर इमेज बनना होता है ZnS जिंक सल्फाइड की। तो जब उसने यहाँ से रेज, यहाँ पर पोलोनियम और रेडियम रखे हुए, वहाँ से रेडिएशन निकली, देखें ऐसे ये सारी रेज ऐसे पास आउट हो जाएंगी, ऐसे से सीधा गुजर गई। कुछ हैं ऐसी जो कुछ स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगी, कुछ जो है वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगी और कुछ जो हैं वो वापस मुड़ जाएंगी। न्यूक्लियस यहाँ से, अब देखें ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात क्या किए, ये लाइनें क्या बता रही हैं ऑब्जर्व। ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बगैर डिफ्लेक्ट हुए सीधे के सीधे जो है पास आउट हो गई हैं तकरीबन सारे पार्टिकल, तकरीबन सारे यानी 1-2 के अलावा सारे जो है इस। अच्छा, ये बात क्या साबित कर रही है? ये बात ये साबित कर रही है, आप रिजल्ट में पढ़ेंगे कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, एम्प्टी था, तो उसके अंदर से सीधी रेस गुजर गई। अल्फा रेस तो बिल्कुल मामूली सी कह लें कि उसकी रेंज है किसी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने की, बिल्कुल मामूली सी है। तो ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यहाँ मैंने शॉर्ट करके लिखा है ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल जो उसने ऑब्जर्व किए, ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, फेयरली लार्ज एंगल एंड फ्यू बाउंस बैक। ये देखें थोड़े से हैं जो एंगल से यहाँ से मुड़ गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल जाके सॉलिड न्यूक्लियस से टकराए तो बाउंस बैक हो गए। तो इसका इस बात से ये साबित हो रहा है कि एटम के दरमियान में कहीं ना कहीं कोई हार्ड डेंस स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया गया बाद में न्यूक्लियस का,
हार्ड डेंस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है जिससे अगर लाइट रेस टकराती है तो वो वापस बाउंस बैक हो जाती है, अल्फा रेस टकराती है वो वापस बाउंस बैक हो जाती है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन जो हैं हम लोगों के पास ये आ जाती हैं इस एक्सपेरिमेंट से। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके रिजल्ट क्या आएंगे। रिजल्ट हम लोग देखेंगे। ऑब्जर्वेशन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि दोनों ऑब्जर्वेशन से ये साबित हुआ, पहली से ये साबित हुआ कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी है, और दूसरा ये हुआ कि थोड़ा सा हिस्सा जो है वो डेंस है, क्योंकि उसमें 20,000 में से कुछ जो है वो कुछ ना कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही थी रेस, और फ्यू जो है वो कम्प्लीटली बाउंस बैक हुई। तो उसका मतलब ये है कि वो हार्ड डेंस स्ट्रक्चर है। तो ये बच्चे क्या नाम है, ऑब्जर्वेशन ने प्लम पडिंग थ्योरी जो थी हमारे पास उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट हम लोग इसके रिज़ल्ट देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट में होता क्या है।